Hi Bachapari, very warm welcome to the channel and I am your English educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So जब भी हम CUET के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ या इनफैक्ट प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो ये है कि यार सिलेबस क्या है, मतलब पता ही नहीं होगा कि प्रिपेयर क्या करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने आपको बता रखा है कि सिलेबस चेक करने के लिए आपको CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा। पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन ये है कि मैम बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस तो चलो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, हम लोग को बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस तो मिल जा रहा है, बट लैंग्वेज का और खास करके इंग्लिश का क्या सिलेबस है? क्योंकि लैंग्वेज का क्या पैरामीटर है, क्या मैं पढ़ूं जिससे मुझे ऐसा लगे कि यार मैंने एकदम कंप्लीट कर लिया सब कुछ, अब इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। अब क्योंकि आपके पास में एक बहुत ही एक्सटेंसिव अच्छे तरीके से डिटेल में सिलेबस नहीं दिया हुआ है तो मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट मल्टीपल स्लॉट्स में जितने भी पेपर्स आए हैं उन सबको एनालाइज करके आपके लिए सिलेबस पूरा प्रिपेयर किया है यहाँ पे, जो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप CUET के इंग्लिश एग्जाम में सारे अपने क्वेश्चंस एकदम करेक्टली आंसर करना चाहते हैं। अब एक एक करके चलिए सिलेबस पे नजर मारते हैं, ठीक है, तो एक एक करके सारा सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, जिसमें अनसीन पैसेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ये अनसीन पैसेजेस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि एक फर्स्ट जो अटेम्प्ट था उसमें 50% पेपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था, ठीक है। उसके बाद में जो अभी रिसेंट अटेम्प्ट गया है उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थे। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें होती हैं बट गिनती के कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी चाहिए वो है सिनोनिम एंटोनिम्स, आपके वर्ड मीनिंग्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट। इसके अंदर आपको बता देती हूँ सिनोनिम एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट तो मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। इसके बाद में एनालॉजीज भी NTA का फेवरेट है। एनालॉजीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्बल रीजनिंग के सेक्शन के अंदर है बट वोकैब में भी इसको डाला हुआ है। पैरानिम्स एंड होमोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे, तो कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ। फिर आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज फिगर ऑफ स्पीच। अब यार ये आपका पीछा ना तो आपकी क्लास 12th के अंदर छोड़ने वाली है और ना ही आपका पीछा ये CUET में छोड़ने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नफरत है सिमिली से, मेटाफर से, इससे उससे, अब आपको प्यार करना पड़ेगा बिकॉज इस पे आएंगे क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट फिलर्स आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। अच्छा, अब आपको अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वर्बल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा, दैट मीन्स मेरे से कैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मेरा जो अभी मेरा वर्बल को लेकर मेरे को जितना भी चीजें पता है मैं उसका प्रदर्शन कर सकूं, ऐसे कौन से क्वेश्चंस होंगे? स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट हो गया, कॉज एंड इफेक्ट हो गया, असर्शन रीजंस हो गए। ये वाले ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप CBSE का टर्म 1 का पेपर उठाकर देखोगे, CBSE का इंग्लिश का टर्म 1 का पेपर उठाकर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको इंग्लिश के अंदर अभी भी देखने को मिलेंगे, हाउएवर इनके नंबर उतने ज्यादा नहीं है, दैट मीन्स ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं। अच्छा, इसके बाद में अबाउट दी ऑथर्स, आपको कुछ एक चुनिंदा ऐसे ऑथर्स है जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानना होगा। राइटिंग स्किल्स आपको पता होनी चाहिए, भाई लेटर क्यों लिखते हैं, नोटिस क्यों लिखते हैं, आपका आर्टिकल क्यों लिखते हैं, आर्टिकल का फॉर्मेट क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फेमस लिटरेरी वर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। यार इंग्लिश पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि किसने क्या लिखा है ना, तो फेमस लिटरेरी वर्क्स आपको पता होने चाहिए। अब ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में तो सब कुछ ही है हमारे पास में, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, आपका कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रेपोजिशन मिलाकर तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे आपके सारे पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा। टेंस जो कि राजा है ग्रामर का, ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है और एक बार आपने टेंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपका एक्टिव, पैसिव और आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये दोनों सॉर्ट हो जाएगा। और अगर आपने ये तीनों चीजें अच्छे से सॉर्ट कर ली तो ग्रामर का बहुत अच्छा पोर्शन आपका सॉर्टेड है। डिटर्मिनर्स आपसे पूछा जाएगा। अब डिटर्मिनर्स के बाद आता है सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस में सेंटेंसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। अच्छा, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना, सेंटेंसेस को इंप्रूव करना आना चाहिए आपको। क्लॉजेस के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन टैग्स बनाना आपको आना चाहिए। मॉडल्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, आपको करेक्ट सेंटेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, कि कौन सा सेंटेंस इनमें से एकदम करेक्ट है।
स्पॉटिंग एरर्स, आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर गलती कौन सी है वो बता दो। सही करने के लिए नहीं देते हैं, बट गलती कौन सी है वो आपको बताना है। सही करने वाला पार्ट इंप्रूवमेंट में आता है। एंड बहुत ज्यादा क्वेश्चन जिससे बनते हैं रीअरेंजमेंट, जिसे हम PQRS भी कहते हैं, PQRS के क्वेश्चंस। अब बच्चों ये आपका पूरा इंग्लिश का एक्सटेंसिव सिलेबस है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब प्रिपेयर करनी है आपको, ये सब प्रिपेयर करनी है। इंपॉर्टेंट कौन सी है वो भी मैं बताती चल रही हूँ। आपको सारे के सारे टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। और कमाल की बात यह है कि अगर आप इन्हें अच्छे से मेरे साथ प्रिपेयर कर लेते हैं पूरे सिलेबस को, तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठ जाइए जिसमें इंग्लिश आ रहा है, क्योंकि मैंने सब यहाँ पर जो भी लिखा है ना, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा वहां पे। तो CUET एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसका अगर लैंग्वेज आप प्रिपेयर कर लेते हैं, GT आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आप न जाने कितने एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। ये आपका एक्सटेंसिव इंग्लिश का सिलेबस है। इस सिलेबस को आपको देखकर अगर खौफ आ रहा है एंड यू आर लाइक अरे यार मेरी नैया कैसे पार लगेगी, इतना सब कुछ कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ में, क्योंकि इस वीडियो के साथ में ये मैसेज देना चाहती हूँ कि सब कुछ जो है मैं आपको कवर कराने वाली हूँ। और इतना ही क्यों, इनके साथ में जितनी भी प्रैक्टिस हम करा सकते हैं, जितने भी मॉक पेपर्स आपको कराए जा सकते हैं, जितने भी प्रैक्टिस पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको कराने वाली हूँ। और बहुत कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। बस कुछ दिनों के अंदर, चंद दिनों के अंदर आपको और क्लैरिटी इसके ऊपर मिल जाएगी। आप बस भरोसा रखिए, जब तक आपको आपके डिजायर्ड कॉलेज तक नहीं पहुंचा दूंगी तब तक आपके लिए जितना जो भी मैं कर पाऊंगी सब करने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत करो, सिलेबस नोट कर लो और एक एक टॉपिक जैसे पढ़ते जाओगे आगे चल के मेरे साथ, सब कुछ टिक करते जाओगे, सब कुछ कंप्लीट करते जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही जल्दी कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपकी इंग्लिश में। आप यही नहीं, आप कोई भी पेपर लिख पाओगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रिमेंबर, आई लव यू।